बाल विनय सुनि करि कृपा, श्री राम चरण रति देहु। गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति, व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। आज हम सब अतिशय सौभाग्यशाली हैं जो कि सरस्वती जी का पूजन सब जनों ने सामूहिक रूप से, यद्यपि सबके सामूहिक तो हम ही प्रतिनिधि बने, सभी को एक साथ पूजन करवाया भी नहीं जा सकता है। इसलिए प्रतिनिधि के रूप में हम सब ने मिलकर के पूजन किया। आज से वसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है। हम सब जानते हैं कि वसंत ऋतुओं का राजा है। हमारे शास्त्रों में 12 महीना है, 6 ऋतुएं हैं, अर्थात 2-2 महीने की एक ऋतु है। नियम तो यही होना चाहिए कि 2-2 महीने की एक ऋतु होनी चाहिए, तभी जाकर के 12 महीने में 6 ऋतुएं संपन्न होंगी। ऋतुएं 6 हैं, महीना 12 है, लेकिन केवल वसंत ऐसा है जिसके पास 4 महीने का समय है। अन्य ऋतुओं में केवल 40-40 दिनों का समय है। केवल बसंत ऐसा है कि बसंत में 4 महीने का समय है। सबसे अधिक बसंत ही है। क्यों? क्योंकि वसंत ऋतुओं का राजा है। अब राजा प्रजा से टैक्स लेता है। वर्तमान की राजा लेडीज है, इसलिए स्त्रीलिंगवाचक प्रयोग हो रहा है। लेकिन बसंत ऋतुओं का राजा है और राजा अपनी समस्त प्रजा से टैक्स लेता है। अन्य 5 ऋतुएं वह टैक्स लेती है। उन सब ऋतुओं ने मिलकर के अपने समय काल में से लगभग 10-10 दिनों का समय निकाला है और वह समय निकाल करके ऋतुराज बसंत को दिया है। इसीलिए बसंत के स्वयं के तो 2 महीना है ही, और उसके अतिरिक्त 50 दिन अन्य ऋतुओं के टैक्स के रूप में लिए गए हैं। तो वह लगभग 4 महीने का समय, 3.5-4 महीने का समय वसंत ऋतु को मिलता है। माघ का आधा, फाल्गुन का पूरा, चैत्र और वैशाख पूरा, तो लगभग 3.5-4 महीने का समय ये वसंत को प्राप्त होता है। अभी से लेकर के और वैशाख की पूर्णिमा तक बसंत ऋतु ही रहेगी। इस वसंत का उत्सव हर जगह धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन ही सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रह्मा जी ने आज के दिन ही सरस्वती जी को प्रकट किया है। वाचम दुहितरम तन्वीम स्वयंभूल हरतिम मनः। आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया। इसलिए आज के दिन हम लोग सरस्वती पूजन के रूप में मनाते हैं। विशेष तौर पर हम लोगों को इस पूजन की अत्यधिक आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर इनकी कृपा नहीं होगी तो फिर आगे कुछ भी कर नहीं सकते।
श्री तुलसीदास जी ने भी जब रामचरितमानस को प्रारंभ किया तो सबसे पहले वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी तत्पश्चात विनायक को प्रणाम किया। यद्यपि गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने गणेश जी को पहले नहीं प्रणाम किया, पहले वाणी को प्रणाम किया, सरस्वती जी को प्रणाम किया। जब तक सरस्वती जी की कृपा नहीं होगी तब तक हम बोलेंगे क्या? सरस्वती जी वाक अधिष्ठात्री देवी हैं, ये वाणी की देवी हैं, अतः हम लोगों को किसकी आवश्यकता है? वाणी की। भाई कथा करोगे, कर्मकांड करोगे, पूजन करोगे तो उसमें किसकी आवश्यकता है? गणेश जी मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। ये तो विद्या के शब्द हैं, ठीक है, लेकिन विद्या भी क्या करेगी जब बोलना ही नहीं आता है? किसी गूंगे व्यक्ति को सारे शास्त्र कंठस्थ करा दिया जाए, उसे सारे ग्रंथ शास्त्र कंठस्थ भी हो जाए, लेकिन उसका फायदा क्या है? जब तक वह बोलना नहीं जानेगा तब तक सारे ग्रंथ पढ़ के बैठने में क्या फायदा है? तुलसीदास जी को पहले बोलने की आवश्यकता है। जब बच्चा बोलना जानेगा तभी तो कुछ स्तुति इत्यादि कर पाएगा। जब उसको बोलना ही नहीं आता है तब क्या स्तुति करेगा, क्या गाली देगा? भाई गाली भी देगा तो पहले बोलने की कला चाहिए, स्तुति भी करेगा तो पहले बोलने की कला चाहिए। तो सरस्वती जी बोलने की कला प्रदान करती हैं, वाणी की देवी हैं, इसलिए हम सबको सबसे पहले सरस्वती जी की ही आवश्यकता है। और जहां सरस्वती होंगी वहां लक्ष्मी स्वतः आ जाएंगी। लक्ष्मी सरस्वती के पीछे पीछे चलती है, सरस्वती जी आगे आगे चलती हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वम धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम। विद्या विनय प्रदान करता है, विनय पात्रता प्रदान करता है, और पात्रता धन प्रदान करता है, धन से धर्म होता है, फिर धर्म ही सुख पहुंचाता है। तो सबसे पहले बोलने की ही कला चाहिए, विद्या चाहिए, तो यह सब सरस्वती जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। आज हम सब ने सरस्वती जी का जैसे भी जिस भी स्थिति में उत्सव मनाया है, सरस्वती जी जब कृपा करेंगी तब हम लोगों का भविष्य सुधरेगा। एक कहावत है, जग होली ब्रज होला। जगत में होली होती है और वृंदावन में ब्रज क्षेत्र में होली नहीं होती है। दीर्घ वचन होरा, जग होली ब्रज होरा, ब्रज में होरा होता है। अन्य जगह होली 1-2 दिनों की होती होगी, लेकिन हमारे ब्रज में कम से कम 50-60 दिनों की होली होती है। होली के बाद भी होली होती रहती है। बसंत पंचमी से तो होली का झंडा गड़ ही जाता है। आज से तो वृंदावन के हर मंदिर में भले चाहे एक ही पद ठाकुर जी को होली का सुनाया जाए, पर सुनाया जाता है। और सुबह हर मंदिर में थोड़ा बहुत रंग गुलाल चलता है। बसंत पंचमी से लेकर के और होली के बाद एकादशी तक होली चलती रहती है। हम लोगों की केवल प्रतिपदा को, पूर्णिमा को होली झलाई जाती है और प्रतिपदा को होली खेल करके बस होली का नाम हो जाता है। लेकिन वृंदावन में प्रतिपदा के बाद भी और सबकी होली समाप्त हो गई, लेकिन वृंदावन में एकादशी तक कहीं हुरंगा चल रहा है, कहीं होली चल रही है, कहीं फूलों की चल रही है, कहीं लठ मार चल रही है, कहीं लड्डू मार चल रही है, कहीं जलेबी मार चल रही है। अनेकों प्रकार की होलियां वृंदावन में चलती रहती है। आज से
होली का उत्सव प्रारंभ हुआ है, इसलिए भी ब्रज में बसंत पंचमी की धूम मनाई जाती है। हर जगह है पतंगे मकर संक्रांति को उड़ाई जाती होंगी, लेकिन वृंदावन में बसंत पंचमी को उड़ाई जाती है। क्यों? यह है होली उत्सव के प्रारंभ का संदेश दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पतंग उड़ाने से होली के उत्सव का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाए, इसलिए पतंग उड़ाई जाती है। यहाँ आज के दिन ही पतंगे उड़ाई जाती है। बोलना तो बहुत कुछ है, कभी क्लास में बोलते रहेंगे। 12 बज चुका है, समय अपनी सीमा से बहुत ज्यादा ऊपर है। अगर 10 बजे तक हम फ्री हो जाते तो हमारा विचार यही था कि कम से कम